नमस्कार, राधे राधे। आप सबको ये जानकारी होगी कि दीपावली पूजन कैसे किया जाता है। उसका पीठ जिसमें हम चौकी में या अपने मंदिर में या अन्यत्र हम ड्राइंग रूम वगैरह में जो बनाएंगे ना, उसके लिए विशेष रूप से बताया जा रहा है। मान लो कि ये एक चौकी है और चौकी में सबसे पहले हम ज्योत प्रज्वलित करेंगे। पहले अपने शरीर की शुद्धिकरण करके, आचमन करके, संकल्प लेकर सपरिवार को टीका, कलावा इत्यादि बांधने के बाद ज्योत प्रज्वलित करेंगे। तो इस चौकी के स्थान में यहाँ पर ज्योत होना चाहिए। जैसे आप बैठोगे तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ इस कोने में ज्योत का प्रज्वलित जो प्रधान ज्योत होती है, दीपक ज्योत जिसको कहेंगे, प्रधान दीपक इसमें होंगी। उसी के ठीक ऊपर कलश, कलश और ज्योत के बीच में बच्चों की पढ़ाई की पुस्तकें, बही खाता जिसमें आप आय और व्यय की लिखा पढ़ी करते हो, अचल संपत्ति जैसे बैंक अकाउंट, पासबुक, एफडी, है ना, ये सारे के सारे जितने भी, और ज्वेलरी वगैरह, ये सारे के सारे आप यहाँ पर रख सकते हैं। रख कर पूजा करना है। चौकी में हो या बड़ा स्थान आप टेबल वगैरह में बनाओ तो यहाँ पर बना सकते हो। उसके बगल में कुबेर जी का स्थान होना चाहिए जिसमें संपूर्ण धन भंडार, अन्न इत्यादि, यहाँ पर जितने भी आप खाते हो वेजिटेबल्स वगैरह, उन सब के थोड़ा थोड़ा अंश, चाहे कटोरी में हो चाहे किसी भी बर्तन में, थोड़े थोड़े जैसे दाल चावल जो भी कुछ हम खाते हैं, क्योंकि अन्न ब्रह्म है, अन्न ही हमारा भगवान का स्वरूप है, तो हमें यहाँ पर कुबेर जी के स्थान पर देना चाहिए। उसके पीछे बिल्कुल कोने में यहाँ पर औषधि, अगर कोई आप औषधि का सेवन करते हो, हर्बल का सेवन करते हो, तो विशेष रूप से औषधि जैसे बीपी शुगर घर घर में चलता रहता है, और कोई भी औषधि या कोई घर में बीमारियाँ इत्यादि हो तो उन सारी की सारी औषधि और धन्वंतरी का पूजन का स्थान यहाँ पर बनाना चाहिए। और उसके नीचे ठीक गणेश लक्ष्मी, दो जगह गणेश जी लक्ष्मी जी होना चाहिए। एक जगह गणेश और लक्ष्मी जी, दूसरे प्रधान पीठ में लक्ष्मी और नारायण, है ना, दोनों, क्योंकि नारायण के साथ ही भगवान भगवती श्री लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए। तो प्रधान पीठ में लक्ष्मी नारायण का स्थापना करें, चाहे विग्रह हो, चाहे फोटो हो, चाहे मूर्ति हो, या चाहे स्थान दिया जाए, वो आपकी अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। गणेश लक्ष्मी जी का यहाँ पर स्थान हो जाता है। और जो भी कुछ आप उस दिन छोटी बड़ी दीपावली के दिन या भैया दूज के दिन नए नए वस्त्र पहनना चाहते हो तो नए नए वस्त्र, आपके अस्त्र शस्त्र तो, और चल संपत्ति में कुछ रुपया पैसा, और बाद में इसी रुपया पैसा को आप अपने तिजोरी में, लॉकर में, बैंक में ले जाकर डाल सकते हो, जो कि लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद फिर बाद में अपने एक कोई गेम खेलें, और गेम खेलने के बाद फिर आप अपने अपने जो प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष की तरह करते हैं उसी हिसाब से कर लीजिए। सरसिजनिलय सरोज हस्ते धवलकराम सुखगंधवाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूत करी प्रसिद्ध मह्यम। तो दीपावली जो पूजन है, अगर हम ब्रह्म स्वरूप में देखते हैं तो स्वयं भगवती ही भगवान है, सर्वस्व है, वो सभी प्रकार के सुख शांति समृद्धि बुद्ध्यात्मक में प्रदान करने वाली है। और जो फिजिकली है, और जो धन संपत्ति है, जो दृश्य धन संपत्ति है, वो तो आपके प्रारब्ध में है, पर जितने भी हैं वो आपको माइंडली और आपको प्रदान करेंगे। जिस चौकी में आपने पूजा किया, जिस स्थान में पूजा किया, उस पूजा के बाद प्रधान दीपक जलाने के बाद, अभी आप दीपक नहीं जलाएंगे सारे, उसके बाद द्वार पूजन करेंगे। द्वार पूजन में जो बंदरबाल है वो विशेष रूप से आप द्वार में सजाएंगे। उस बंदरबार के बीचों बीच में श्री वास्तु पुरुष मंडलाय नमः, या अपना घर का नाम, अगर आपने घर का नाम कोई भी भवन, निकुंज या सदन के नाम से रखा हो तो उसमें घर का नाम लिखेंगे। तो द्वार के ठीक नीचे बगल में, चौखट के बगल में शुभ, इधर लाभ, है ना, लेफ्ट हैंड की तरफ शुभ, जैसे आप घर की तरफ एंट्री करेंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ शुभ, राइट की तरफ लाभ, बीच में स्वास्तिक। स्वास्तिक ध्यान रखना, आप यूट्यूब वगैरह में से देख लेना, स्वास्तिक कटना नहीं चाहिए, और बिना कटे हुए स्वास्तिक को यहाँ पर बनाएंगे। स्वास्तिक के नीचे रिद्धि, इसी तरह से लाभ, स्वास्तिक और सिद्धि। और ये करने के बाद किसी कन्या या घर की जो प्रधान गृहिणी है, जो माता बहनें हैं, उन सबको क्या करना है कि हाथ में कुमकुम, केसर या हल्दी मिक्स करके दोनों हाथों में मिलाकर दोनों थापा द्वार के 5-5, जो कि हमारे पंच प्राण कहा जाता है, प्राण अपान व्यान उदान समान, क्योंकि पंच प्राण के द्वारा ही हम यहाँ पर विदित हैं और हम यहाँ इस धराधाम में हैं, तो पंच प्राणों का यहाँ पर स्थान देंगे। और उसके नीचे ठीक लक्ष्मी जी के चरण में स्वास्तिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि आजकल बाजारों में चरण जो आते हैं उसमें स्वास्तिक बने हुए आते हैं। कभी आप झाड़ू पोछा करोगे, पैर भी लगता है, इसलिए केवल चरण ही चरण, और चरण विशेष रूप से अगर कुमकुम चंदन से
या हल्दी से बना सकते तो वो उत्तम है। आर्टिफिशियल चरण मत लगाइए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे चरण लगाएंगे, चरण के ठीक बगल में आप जैसे एंट्री करेंगे उसके चौमुखी दीपक, जो 4 मुखी दीपक वाले वहाँ पर आप लगाएंगे, क्योंकि चतुर्मुखी वो उद्यापन करने के लिए, चतुर्मुखी जो है विशेष रूप से फल प्राप्त करने के लिए काम करेंगे। द्वार पूजन के बाद और घर के अंदर लक्ष्मी जी का वेलकम करेंगे, तिजोरी का पूजन करेंगे और अन्नपूर्णा का स्थान जो आपका रसोई घर है उसका पूजन करेंगे। और उसके बाद जो है आप विशेष रूप से बच्चों के प्रकोष्ठ में जाएंगे, उनके रूम में जाकर बच्चों की पुस्तक सरस्वती का स्थान देकर वहाँ पर पूजन करेंगे और तुलसी महारानी का पूजन करेंगे। और तुलसी महारानी के बाद आप अपने जितने भी हैं यंत्र तंत्र जैसे फ्रिज, कूलर इत्यादि, अलमारी, इन सब का पूजन करने के बाद जो है ना आपके अपने कारोबार का जो स्थान है, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह से जिसमें भी आप कारोबार करते हैं, इन सब को पूजन करने के बाद फिर आपके जितने भी दीपक हैं विषम संख्या में, है ना, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 16 हो, 21 हो, इसी विषम संख्या में दीप प्रज्वलित करके फिर हम हर्षोल्लास के साथ दीपावली महोत्सव मना सकते हैं, है ना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।